This call is now being recorded. बच्चे अभी हम क्या देख रहे थे? एग्जाम्पल देख रहे थे। अभी एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पर देखो कि इसकी अधिकतम घात क्या है। जल्दी से यहाँ पर देखेंगे, इस वाले जो आपका बहुपद है, इसमें आपको अधिकतम घात कितनी दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या x के ऊपर, इसको हम घात कहते हैं। x के ऊपर जो संख्या होती है उसको घात कहते हैं बच्चे। ये सबसे बड़ी संख्या कितनी दिख रही है? दो दिख रही, तीन कैसे दिख रही है तुमको? तीन है ही नहीं। दो दिख रही है मैम। हाँ, यहाँ पर ऊपर देखो, x के ऊपर कौन सी बड़ी संख्या है? दो बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या दो ही दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अधिकतम घात दो है, इसलिए ये आपका किस तरह का क्या होगा? ये आपके द्विघात बहुपद होगा। इतना समझ आया? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद है तो हमें क्या देखना है? क्या उस बहुपद की सबसे बड़ी घात दो है? अगर उसकी सबसे बड़ी घात दो है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम और एग्जांपल देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? दो। इस वाले की भी सबसे बड़ी घात क्या है? दो। यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात क्या है? दो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें कितने पद हैं। ठीक, तीन पद हो सकते हैं, चार पद हो सकते हैं। ठीक, इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि x के ऊपर, बच्चे आपस में बात मत करो, अगर x के ऊपर आपकी जो घात दिख रही है वो कितनी हो? दो हो। ठीक, सबसे बड़ी घात दो हो तो वो आपका क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी जो आपका क्या है, इस बहुपद की घात बताओ कितनी होगी? जल्दी से आंसर करेंगे, इस बहुपद की घात कितनी होगी? अरे नहीं, घात हमेशा नंबर होता है। एक्स स्क्वायर क्यों बोल रहे हो? परमजीत, मैसेज करना बंद करो, इधर उधर का आंसर दो। ओके ओके, आप में से बहुत सारे लोग दो कह रहे हैं। वेरी गुड, आंसर दो ही होगा। लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बताते। यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि ये लिखे हैं गुणा में। जैसे मान लो मैं लिखूं इस तरह और मैं पूछूं कि कितनी संख्या लिखी है, तो क्या आप बता पाओगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनका गुणा करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि संख्या एक डिजिट में आ रही है, एक अंक में आ रही है, दो अंक में आ रही है। कैसे पता चलेगा? मान लो यहाँ पर लिखा है 8 गुणा 6 और मैं पूछूं कि इससे कितने अंक की संख्या मिलेगी, तो आप नहीं बता पाओगे ऐसे, क्योंकि ये एक अंक की है, ये एक अंक की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका करना पड़ेगा गुणा। फिर हम कहेंगे कि जो इसका उत्तर आएगा, ये जो बराबर आएंगे वो कितने संख्या के होंगे? दो संख्या के होंगे। ऐसे ही यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर गुणा के रूप में लिखा है, जहां कुछ नहीं होता, दो ब्रैकेट में लिखा होता है, गुणा कहते हैं ना बच्चे उसे, तो ये भी गुणा में लिखा हुआ है। इसका मतलब है बच्चे, सबसे पहले तुम्हें इससे का गुणा करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे। तो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा ही था गुणा करना कैसा। वही एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पर्सन है, इसको क्या करना है? इसके घर में घुसना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके घर में दो रूम है, दोनों में जाएगा। तो पहले रूम में जाएगा, एक्स मिला, एक्स गुणा एक्स, कितने एक्स हो गए? दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा? इसको पार करेगा, तो इसको क्या मिलेगा? यहाँ पर धन। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जाएगा दूसरी जगह। ठीक, फिर क्या मिलेगा इसको? 2 और x, तो कितना हो जाएगा बच्चा? हाँ, 2x हो जाएगा। अब इसका काम हो गया। इसने इसको कह रखा था कि जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां तुम्हें जाना है, तो ये भी क्या करेगा? इधर जाएगा पहले। फिर इसको क्या मिलेगा बच्चा? x, क्योंकि x में 1 का गुणा करो, x ही आएगा। यहाँ पर देखो, अरे ठीक है, मतलब तुम्हें बात समझ आ गई ना मेरी, कि दो दो संख्या का आएगा बस। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखो, फिर ये क्या जाएगा? इधर जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? दो का गुणा एक में करेंगे, आंसर आएगा 2। ठीक, अब ये आपका क्या आया? ये देखो सेम है, इनको जोड़ दो। 2x थे, 2 अमरूद थे, और यहाँ पर एक और मिल गया, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे।
ये आपका आया फाइनल बहुपद, जिसकी हमें क्या बताना है, जिसकी घात हमें देखनी है, जिसकी अधिकतम घात देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ आया क्या करना होता है, अगर गुणा में लिखा है, जैसे यहाँ पर 2 संख्या गुणा में लिखी थी, 10 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो इनका गुणा करने पर कितनी संख्याएं आएंगी, ऐसे तो नहीं बता सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा करेंगे, फिर हम बताएंगे कि तीन अंक की संख्या आएगी। यहां पर भी हमें वही करना होता है, जब दो पद जो हैं वो गुणा में लिखे हैं, तो आप कभी भी उसका बहुपद उसकी घात नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे और फिर ही हम उसका आंसर देंगे। शॉर्टकट में बता सकती हूँ क्या करना होता है ना, शॉर्टकट में बता देती हूँ, जिसको समझ आ जाए या आप जो याद रख सके तो कर सकते हैं। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, ठीक, यहाँ कितनी है, 1, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अधिकतम घात 2 ही आएगी। दोनों के सबसे बड़ी बड़ी घात का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही आपके बहुपद की घात होती है। वैसे छोटे सेंस में आप ऐसे समझ सकते हो, वरना मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पूरा गुणा करो, करेंगे बच्चे, एक पोल किया, ठीक है, पूरा गुणा करो और उसके बाद हम देखेंगे कि अधिकतम घात क्या आ रही है, फिर वही हमारा आंसर होएगा। ओके, 1 सेकेंड बच्चे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम पोल करेंगे। 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, वो ट्राई करेंगे। x² + 2 और यहाँ पर है x+1। आपको बताना है क्या ये द्विघात बहुपद है या फिर नहीं। अरे सॉल्व करो पहले, जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं। और एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, वो भी, क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं। पहला दूसरा करके आंसर देंगे, पर आंसर देंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, शॉर्टकट भी बता दूंगी मैं तुम्हें, लॉन्ग कट भी बता दूंगी। शॉर्टकट से जल्दी आंसर आ जाएगा, यस और नो का तो पहचानने का तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, हाँ हाँ सबका ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट, फिर मैं आपको आंसर भी बता दूंगी। मैंने अभी शॉर्टकट में क्या बताया कि पहले वाले की सबसे बड़ी घात 2 है, दूसरे वाले की सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात है 1 ही है और तो कुछ है नहीं, तो आपका क्या होगा, x की घात 2 और x की घात 1 जुड़ जाएंगे, तो x की घात कितनी आनी चाहिए, 3, तो कितना आएगा, 3 आएगा, सबसे बड़ी घात 2 तो नहीं आएगी, 3 आएगी, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी घात क्या है इस पूरे वाले में, x, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x, कितना हो गया, x की घात 2 आएगी, सबसे बड़ी घात ही 2 आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये आपका द्विघात है। ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया कि दोनों में जिसका गुणा हो रहा है सबसे बड़ी बड़ी घात देख लो, दोनों का गुणा करके देख लो, अगर 2 आ रही है तो हाँ, अगर 2 से ज्यादा आ रही है तो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करना कैसे था, इसका गुणा इसमें होगा, वही हमारा पुराना एग्जाम्पल, ये इंसान है, ये कहा जाएगा, पहले इधर जाएगा, तो गुणा होगा, कितना आ जाएगा, x⁻3, फिर ये अगले रूम में जाएगा, कितना मिला इसको, 1 मिला, ठीक है, एक में किसी का भी गुणा करो वही आता है, फिर हमारा क्या होगा, ये इंसान जो है इसको इसी के पीछे पीछे चलना है, तो ये पहले जाएगा इस रूम में, x मिलेगा, ठीक है, और फिर ये जाएगा दूसरे रूम में 1 से गुणा होगा, तो सबसे बड़ी घात क्या आ रही है बच्चे, 3, ठीक है, तो ये आपका द्विघात नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चे, 1 का गुणा होगा पहले किसमें, x में, तो कितना हो गया, x ही आएगा, एक में किसी का भी गुणा करो वही आता, फिर कहा जाएगा ये दूसरे में, तो 1 और 1 का गुणा करोगे कितना होएगा, 1, फिर इसकी बारी आई, ये पहले कमरे में गया, इसको x मिला, और x, एक x था, एक और मिल गया, कितने हो जाएंगे, 2, अब यहां से ये कहा जाएगा अगले रूम में, तो आपका क्या हो गया, x और
x में 1 का गुणा करा वही आएगा। सबसे बड़ी घात क्या आ रही है? 2, तो ये द्विघात होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो आप शॉर्टकट लॉन्ग कट किसी से भी कर सकते हो, आंसर सही ही आएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल करेंगे। ओके ओके, चलो फिर पोल करते हैं फिर हम। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, क्या करना है समझ लो। कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है, हमें नहीं है ढूंढना है। तो अगर कहीं गुणा हो रहा हो तो गुणा करके देख लेंगे, अगर नहीं तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखेंगे, फिर मैं आपका पोल ऑन करते हैं। मैम ऑप्शन समझाना, ऑप्शन समझ में नहीं आई। ठीक है, अभी मत करना, अगर ऑप्शन नहीं समझ आए हैं मैं बता देती हूँ। ये 2x² मैम प्लस, मेरा ठीक है। एक सेकंड बच्चे, ये लिखा है 4 1 माइनस वाई, ये लिखा है 2z², और ये लिखा है 7p² बटे 22। हाँ बच्चे, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों का करेक्ट है। मैम मेरा ठीक है। मैम मैं ठीक है। 5 बच्चे, 6 बच्चों ने दिया है, 5 का करेक्ट है, तो मैं और नहीं बता सकती। बाकी बाकी बच्चे ध्यान से करें, हमें क्या देखना है? बड़ी घात को देखना है। बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? ध्यान से करो, गलत मत करो। बच्चे ध्यान से आंसर करो, मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। बहुपद में सिर्फ हम चर की बात करते हैं बच्चे, संख्याओं की बात नहीं करते। तो संख्याएं कहाँ हैं इससे फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 10 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी भी। मैम अभी अभी करा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए 30 सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बच्चे अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। 10 मोर सेकेंड बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 6 5 मैम मेरा ठीक 4 है, मैंने भी 3 2 1। नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है, गलत करे हो तुमने। बच्चा इसमें इतना भी डिफिकल्ट क्या था? हमें सिर्फ चर देखना होता है। मैंने कितने बार आपको बताया कि बहुपद में सिर्फ और सिर्फ चर देखना होता है। तो डी अभी कैसे करना आंसर है? यहाँ पर तो चर कहीं नीचे बटे में है ही नहीं, अपॉन में है ही नहीं। डी आंसर क्यों दे रहे हो? चलो ये इसमें कंफ्यूजन है, ठीक भी है। ये क्यों आंसर दे रहे हो? ये क्यों आंसर दे रहे हो? ये इसमें तो सबसे बड़ी घात ही 2 है, इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डी क्यों आएगा आंसर बच्चा? ये मैम लिखा है 7p² बटे 22। क्या हमने तुम्हें संख्या देखना बताया था क्या?
नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना होता है, चर। चर का मतलब क्या होता है, जो अक्षर लिखे हुए हैं। अक्षर बटे में नहीं हो सकते। 7/p होता तो ये आंसर होता, लेकिन 7/p नहीं है, यहाँ 7p² है। समझ रहे हो, हमें संख्या देखनी ही नहीं होती है, संख्या कैसी भी हो। अगर यहाँ पर रूट में भी संख्या होती ना, तब भी हमारा ये बहुपद होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि संख्या से बहुपद में कोई लेना देना नहीं होता। अंडर रूट संख्या पर है तब भी वो बहुपद होता ही है, और संख्या भी था, यहाँ बटे में भी तो संख्या ही थी। तो इससे क्या मतलब है हमें, ये तो आपका क्या होगा, ये तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो पढ़ाया था, गुणांक पढ़ाया था, ये गुणांक से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पावर से लेना देना। यहाँ पर आपको नहीं, देखो अगर हम 4 का गुणा भी करते तो क्या आता, 4y। यहाँ पर y का जो भी संख्या होती वो कितनी थी, सबसे बड़ी घात कितनी होती, 1। लेकिन हमने पूछा था द्विघात के बारे में, तो क्या इसके पास 2 घात है, नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है द्विघात। हाँ ठीक है बच्चों का, बताओ समझ आया जिसने भी दूसरा आंसर दिया था। यहाँ पर देखो क्या है, 4 - 4y। यहाँ पर y की घात सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो क्या इसके पास 2 घात है, नहीं। अगर 2 घात नहीं है तो ये द्विघात कैसे हो सकता है। इसके पास तो अच्छा खासा 2 घात था ना, देखो p के पास तो 2 घात है। क्या मतलब इससे कि इसके आसपास क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब है, उसको उसको सिर्फ अपने परिवार वालों से मतलब है, ठीक। और उसके परिवार वाले कौन कौन से होते हैं, जो उसका सेम सरनेम होते हैं, जो पी के रूप में ही होंगे। जो संख्या है वो उसके परिवार वाले नहीं है, तो उससे उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। अच्छा चलो बच्चे, इमोजीज भेजना बंद करो और क्वेश्चन पे फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी आपको द्विघात पहचानना है। यहाँ पर आपको नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक ही होगा, और जो द्विघात है उसको आपको मार्क करना है। मैं ऑप्शन अभी पोल में देती हूँ। मैम मेरा ठीक है। बाकी बच्चे सोच समझ के करेंगे, मेरा तो ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ सारे बच्चों का अभी तक सही है। द्विघात के बारे में बात कर रहे हैं हम, कुछ भी आंसर मत करो। नहीं नहीं पूछा है मैंने, है पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो बच्चे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसमें रॉन्ग मत करो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। कर क्या रहे हो बच्चे आप लोग, इतना गलत करो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप क्या आंसर कर रहे हो। बाकी मैम बच्चे अभी जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है। हाँ बच्चे ओके क्वेश्चन मैम। ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा द्विघात बहुपद है। बहुत सारे बच्चे नहीं का आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन में नहीं नहीं है, वो पहले वाले क्वेश्चन में था। हर क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो पहले। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। जिसने आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से कर देंगे। अभी 5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। फोर और बच्चे बच्चे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। बच्चे जो 3 बच्चों का आंसर नहीं आया जल्दी कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चे। 20 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से सिर्फ 11 बच्चों का। बच्चे इसमें तो कुछ डिफिकल्टी ही नहीं थी, तुमको कहाँ से ये आंसर लग रहे हैं? मैंने क्या बताया था कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2। इसके ऊपर कितनी है? 3। इसके ऊपर कितनी है? 4। इसके ऊपर कितनी है? 1। तो ये कैसे आंसर हो गए? बताओ बच्चे। अनुज आंसर पूछ रहा था मुझसे। ये कैसे आंसर पूछ रहे हो तुमसे? आसपास बैठे हो क्या तुम लोग? नो मैम, ग्रुप में पूछ रहा है। सिखाओ, अपने दिमाग से आंसर करो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। देखो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात क्या है? क्या यहाँ पर तुमको सबसे बड़ी घात 3 नहीं दिख रही है बच्चा? यहाँ तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा? मुझे यही नहीं समझ आ रहा और क्या मैं समझाऊं तुम्हें? यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा? इसमें 1 है, ये आंसर कैसे होएगा? बातें करना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर ही था 2 घात, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। किसी को नहीं समझ आया होगा? क्या नहीं समझ आया मुझे अपना माइक ऑन करके बता दो तो मैं समझा दूंगी। मतलब 20 बच्चों में से 9 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चे क्या चल रहा है ये? मैम ये विकास प्लानिंग क्या क्या लिख के भेज रहा है। तुम उसको छोड़ो, तुम यहाँ ध्यान दो। मैं जिससे पूछ रही हूँ कि आपको क्या नहीं समझ आया, तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें करना क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी घात देखनी होती है जब भी हम बहुपद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात की बात करें, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 4। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 1। और यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दे दूंगी, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा गलत कर रहे हो। इतने आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ घात देखनी है कि 2 से बड़ी संख्या कोई घात पे ना आ रही हो, वही 2 ही घात है। तो यहाँ भी गलत कर रहे हो। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। होल्ड ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा। आंसर सोच समझ के करना बच्चा, कुछ भी मेरा ठीक आंसर मत करना। मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। यहाँ पर भी आपको द्विघात ही पहचानना है बच्चा। देखना है कहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 ही है। मैम मेरा ठीक है। मैम मैंने कर दिया फिर ठीक है। हाँ सबका ठीक है बच्चे अभी तक। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चे और बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे।
30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी भी 4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। अभी अभी आया आंसर, ठीक है। हाँ बच्चा, 3 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। बच्चे इसके जितने आसान ऑप्शन नहीं हो सकते थे किसी के भी, तब भी 2-3 बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। इसमें तो ऑप्शन ही इतने आसान थे, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। इसमें देखो x की घात कितनी है, 1 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर देखो कितनी घात है, 1, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ तो 0 होएगा, यही बचा। और हमने आपको तरीका भी बताया था क्या करना होता है, जहां जहां x आ रही है उसका गुणा करके देख लो, कितने हो जाएंगे, x²। बस इस पे x2 आ रहा है, यही आपका क्या होगा। हाँ बच्चा, हाँ ये वाला मोस्टली बच्चों का सही है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे त्रिघात के बारे में। ये भी वैसा ही है, इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3। तो बस बेसिक रूल वही है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारा व्यंजक दिया गया है वो बहुपद है या नहीं। ठीक है, फिर हमें क्या चेक करना है कि सबसे बड़ी घात 3 आ रही हो, बस इतना ही देखना है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या नहीं पता बच्चा? बच्चे अगर तुमने अभी ज्वाइन करा है तो मैं स्टार्टिंग से आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपको करनी है क्लासेस तो आप मुझे एक बार मेरे जो होता है ना ग्रुप, उसमें मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो सेंड कर सकती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो तो मैं समझा दूंगी, फिर पूरा तो मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता देती हूँ। XYZ ये आपके कहलाते हैं चर, ठीक है, और यहाँ पर चर की घात की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, चर की घात जो है वो अधिकतम 3 होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात का क्या मतलब होता है, चर के ऊपर लिखे हुए अंक, इस तरह से जो अंक लिखते हैं, अगर उसके ऊपर सबसे बड़ा अंक 3 लिखा है तो वो क्या कहलाएगा, वो त्रिघात कहलाएगा। अगर सबसे बड़ा अंक उस पर क्या है, 2 है, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात कहलाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका अंक 1 है तो वो रैखिक कहलाता है। ओके, अब यहां पर देखो ये आपका कितना है, 4 दिया गया, तो ये तो नहीं होगा ना त्रिघात होगा, ना आपका बहुपद होगा, मतलब यहाँ पर ना ये तो त्रिघात होगा, ना द्विघात होगा, ना रैखिक होगा। ओके, हाँ चलिए यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, त्रिघात की बात करते हैं। तो हमें पर क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। वो हमें पहले ही पता है, क्या कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं, अगर x बटे में आ रहा है, x वर्गमूल में आ रहा है, x नहीं मतलब कोई भी चर, कोई भी अक्षर जो है XYZ ABCD कुछ भी, अगर वो वर्गमूल में आ रहा है तो आपका वो क्या नहीं हो सकता, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। अगर वो जो अक्षर है ABCD Z कुछ भी ये आपके बटे में आ रहा है तो ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर ये -1 पावर है, इसकी -4 पावर है, या 3/2 पावर है, ये सब भी कभी बहुपद नहीं हो सकता। ओके, टेस्ट कैसे करें बच्चे, मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब ये हमने पता कर लिया, फिर हमें क्या देखना होता है कि जो अधिकतम घात है ना बच्चा वो 3 हो, ये हो सकता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अधिकतम घात 3 हो। अगर अधिकतम घात 2 लिखा है इस तरह से तो हमारा क्या होता है, ये हमारा त्रिघात नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, 3 ही घात अधिक हो, ना इससे कम वाली घात होगा तो वो त्रिघात होगा, ना उससे ज्यादा वाला होगा तो वो त्रिघात होगा। ओके, अब मैम एक बार और समझा देना, क्या बच्चे, एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आया। देखो
क्या हमें देखना है, त्रिघात का मतलब क्या होता है, 3 घात। ठीक, तो सबसे बड़ी घात जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। यहां पर हम घात कैसे देखते हैं, यहाँ ये 3 घात है, ये 2 घात है, ये जहां कुछ नहीं होता एक मानते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो ऊपर लिखा है वो किसी भी किस में आपके बहुपद में 3 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है, तो क्या ये त्रिघात है, नो मैम। नहीं है, सबको दिख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ बच्चा, आई नो। अब इसको बताओ, ये त्रिघात है या नहीं। यस मी। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर Yes, करेंगे, नो। ओके, तो आंसर है यस, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चर देखना होता है। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होता कि 3/4, हाँ बच्चा, अगर मैम ये 3 पर x पर ये 3 नहीं होता तो इस क्वेश्चन में 3x है, तो हम इनको प्लस कर कर इसकी घात 3 कर सकते थे। नहीं बच्चा, प्लस नहीं होता। देखो प्लस कैसे होता है ना, जैसे लिखा है x और प्लस x, 2x हुए ना ये, तो हम 2x लिखते हैं। गुणा में पावर जुड़ती है बच्चे, ठीक है। अगर गुणा में लिखे हैं तो ये इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, ये दोनों जुड़ के x स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर जोड़ने में लिखा है, इस तरह लिखा है, तो इसका मतलब है एक अमरूद तुम्हारे पास है, एक और तुमको मिल गया, तो कितना होगा, 2 अमरूद होंगे। तो फिर वो गुणा नहीं है ना बच्चा। गुणा में घातें जुड़ती हैं और जोड़ में सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे जुड़ता है। ओके, चलिए यहाँ पर हम कहाँ थे, हम कर रहे थे एक क्वेश्चन। अब इसका बताओ, क्या ये त्रिघात है या नहीं, हाँ या ना। नो, गुड नाइट बच्चे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसका जल्दी से बताएंगे, क्या ये त्रिघात है या नहीं। कौन सा पूछा मैम? अरे बच्चा ये नीचे वाला, ये ग्रीन वाला नहीं, क्योंकि इसमें x कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, बटे में आ रहा है। अगर बटे में x आ रहा है, चर आ रहा है, ठीक है, x का मतलब नहीं है कोई भी चर आ रहा है, y होता तब भी नो आंसर होता। लेकिन अगर वहां पर संख्या आ रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आपका आंसर होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका जल्दी से आंसर करेंगे। क्या ये 3 घात का होगा या नहीं, जल्दी से आंसर देंगे, हाँ या ना। वेरी गुड। नो, ये क्वेश्चन तो समझ लो बच्चे, फिर गलत करोगे वरना। देखो शॉर्टकट वही था, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, y, ठीक है, एक घात है। इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, y में 2, और क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 आ गया, तो आंसर तो ऐसे ही होएगा। नो बोल बच्चे, ठीक। अब इसको पूरा करके देख लेते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा 3y3, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो कितना होएगा 5y। ओके, नहीं नहीं बच्चे आज नहीं, यहाँ पर देखेंगे फिर इसका इसमें होएगा 3y² और फिर इसका इसमें गुणा होएगा 5। शॉर्टकट देख लो, सीधा आ ही जाता है आंसर। सबसे बड़ी घात पहले वाले की, सबसे बड़ी घात दूसरे वाले की, दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे कि कितनी घात आ रही है। अगर वो 3 आ रही होती तो यस, अगर 3 से ज्यादा या कम होती तो नहीं आती वो। ओके, चलिए मैं आपको क्विज भेजूंगी, आप वो करके मुझे भेज देना। मैम ये क्या लिख रहा है विकास? पता नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, 1 सेकंड रुको, पहले 1 सेकंड वेट करेंगे, मैं अभी पढ़ती हूँ।